हेलो। आज हम पढ़ेंगे कि फंक्शनल अपडेट स्टेट क्या होती है। ठीक है, पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा कि क्रिएट टॉगल बटन क्या होता है, कि हम लाइट मोड और डार्क मोड कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि फंक्शनल अपडेट स्टेट क्या होती है। अब मान लो कि मैंने एक इनपुट बनाया, इनपुट और एक बटन बनाया और नीचे एक एरिया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इनपुट पे क्लिक करूँ, ऐड बटन पे क्लिक करूँ तो वो नीचे आए सारा, तो वो दे देगा, चलो मान लो। बट मैं दूसरी बार इनपुट में क्लिक करके ऐड करूंगा ना, तो क्या होगा कि वो जो पहले की वैल्यू है उसको हटा के वो नई वैल्यू ऐड कर देगा। इस केस में ही क्या हुआ, फंक्शनल अपडेट स्टेट का इंट्रोड्यूस हुआ। इसमें एक सेटर फंक्शन होता है जो प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करके रखता है। ठीक है, जैसे मैंने हेलो लिखा फर्स्ट में, तो वो हेलो को पकड़ के रखेगा। जब दूसरी वैल्यू लिखूंगा ना मैं, तो वो क्या करेगा, हेलो के साथ साथ दूसरी वैल्यू को भी आपको एक साथ दे देगा। तो ये चीज मैं आपको इसका यूज केस बताता हूँ। ठीक है, कि यूज केस आया क्यों है, ये सेटर फंक्शन क्यों आया है। ठीक है, पहले हम नॉर्मल यूज स्टेट जो हम यूज करते हैं उसके हिसाब से बनाते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ये केस में अगर ये चीज नहीं चली तो हम क्या कर सकते हैं। उस केस में हम सेटर फंक्शन का यूज करो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि यहाँ पे ये हमने ऐप एक कंपोनेंट बना रखा है। ठीक है, जिसके अंदर सारी हम कंपोनेंट को रेंडर करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, हम एक कंपोनेंट बनाएंगे। मैंने एक ट्यूटोरियल रिएक्ट करके एक फोल्डर बना रखा है और फंक्शनल अपडेट स्टेट बना रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं एक इनपुट और एक बटन बनाऊंगा। इनपुट बटन। ठीक है, अब एक चीज बताता हूँ, पहले भी बताई थी लेकिन फिर से बताता हूँ। क्या होता है कि अगर मेरे को इस पूरे कंपोनेंट को यहाँ पे रेंडर करना है, तो देखो ये होगा नहीं। अब मैंने लिखा फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये ना, ये इसको करेगा ही नहीं। इसको सिंक ही नहीं करेगा। सिंक मतलब होता है कि इसको लेगा ही नहीं, कि बोलेगा ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो हमेशा कंपोनेंट का जो नेम है ना, वो फर्स्ट लेटर जो होगा उसको कैपिटल में रखना, हमेशा याद रखना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रेंडर करवाएंगे। फंक्शनल, अब देखो ये आ गया। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये रेंडर हो गया। अब मैं इसको चलाऊंगा, npm run dev। मैं रीड का यूज कर रहा हूँ तो npm run dev करना पड़ता है। तो ये देखो, ये आ गया। मैंने बटन का नाम नहीं लिखा है तो बटन के अंदर ऐड दे देते हैं। तो ये ऐड आ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सही मैनेज कर देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक क्लास लगा देंगे कंटेनर की, इससे थोड़ा सा। ओके, इसमें मेरे को स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। चलो स्टाइलिंग को छोड़ो, वो हम सीएसएस का पार्ट नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ समझना है कि क्या हो रहा है। ये करा, ठीक है। हमने इसके अंदर इसको रेंडर करा। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं इस पे क्लिक करूँ और ऐड करूँ, ऐड बटन पे क्लिक करूँ तो वो नीचे आए, इधर आए, मतलब इस एरिया में आ जाए। ठीक है, तो अब वो कैसे होगा समझते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर स्टेट लगानी पड़ेगी, इसके अंदर भी स्टेट लगानी पड़ेगी। पहले हम इसके अंदर स्टेट लगाते हैं। स्टेट क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मुझे इनपुट की वैल्यू कहीं डालनी है तो ये कहाँ डालूं मैं, ये कैसे पता चले मैं कहाँ कहाँ लिखूं, कहाँ पे स्टोर हो इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे मेरे को एक स्टेट बनानी पड़ेगी। तो मैं बोलूंगा इनपुट फंक्शनल इनपुट यूज स्टेट। और यहाँ पे मैं, ठीक है। अब देखो इसमें दो तरीके हैं, मैं इसको इस फंक्शन को इनिशियलाइज करने के। ठीक है, दो तरीके होते हैं हम फंक्शन को कैसे लिखते हैं। अब यहाँ तो मैं ऐसे लिख दूँ ऑन चेंज। ठीक है, फंक्शनल ऐसे, या तो मैं ऐसे ना करके सिंप्लिसिटी करने के लिए यहाँ पे लिख दूँ फंक्शनल इनपुट। एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन इनपुट हैंडलर। अब ये इनपुट हैंडलर क्या होगा, ये इनपुट हैंडलर इस, ये ऑन चेंज में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग, यस अभी के लिए ऐसे करता हूँ, ऑन चेंज लगाऊंगा। और इसके अंदर मेरे को क्या लगाना है, ये इनपुट हैंडलर।
अब देखो क्या होगा, मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी यस आएगा। अब वो क्या रहेगा कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा और फंक्शन इधर आ जाएगा। फिर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा फंक्शन इस पे आया तो नीचे के अंडर की सारी चीजें ये मेरे को बता देगा या फिर प्रिंट करवा देगा, जो भी हम करवाना चाहिए। ये बार बार क्या कर रहा है, जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पे जा रहा है, अंदर की चीजें दे रहा है, फिर क्लिक कर रहा हूँ अंदर की चीजें, तो ये चीज है ठीक है। अब मुझे अगर इसके अंदर की वैल्यू कुछ चाहिए तो वो कैसे निकालें, पहले भी बताया था। इसमें एक ई होता है, ई या फिर कुछ भी लिख सकते हो, बेसिकली हम ई लिखते हैं। ई से क्या होगा कि इसके अंदर की एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर इसकी सारी चीजें इंफॉर्मेशन उसके अंदर मिल जाएगी। अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग ई करूंगा तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ तो मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। अब मेरे को बेसिकली क्या चाहिए कि मुझे इसमें से सिर्फ टारगेट चाहिए। टारगेट क्या है, हमारा इनपुट है। और मेरे को वैल्यू क्या है, वैल्यू देखना ई आएगी, ई आएगा। अगर मैं खाली टारगेट करूँ ई डॉट टारगेट, ई डॉट टारगेट का मतलब है कि हम किस पे हमारा कर्सर है, किस पे हमारा माउस है, सारी चीज। या मैं उस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ई जैसे लिखा तो इनपुट, मैं ई को चला रहा हूँ अभी, तो वो ये होता है ठीक है। अगर मैं इस पे लगाता और ई डॉट टारगेट करता तो ये दिखाता मुझे इनपुट की जगह बटन। तो अभी हम इस पे छेड़खानी कर रहे हैं और इस पे ऑन चेंज लगा हुआ है तो हमें ये दिखाया। अब इसके अंदर की मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं वैल्यू करूंगा, क्योंकि टारगेट के अंदर अगर मैं फिर से दिखाऊं, ई कर आर करा तो हमें टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक मैंने पहले ही बताया था अगर हमें कंपोनेंट ऑब्जेक्ट के अंदर घुसना है तो डॉट लगाना पड़ता है। तो ई के अंदर हमें टारगेट के अंदर जाना है, टारगेट के अंदर के भी अंदर हमें वैल्यू को चाहिए ठीक है। अब इधर यहाँ पे एक मिनट, ठीक है। तो हम यहाँ आर लिखेंगे ठीक है। ये हुआ, वो एक्चुअली क्या है वो ना वो कभी कभार हैंग हो जाता है। ये जो इसका सर्वर होता है ना, इसका जो जिस पे ये चलता है कोड, वो आपका हैंग हो जाता है तो उस चक्कर में वो एरर देता है, तो इसलिए मैंने दोबारा से उसको रन कर, अब देखो जो भी मैं लिख रहा हूँ वो सारा मुझे मिल रहा है ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को, इसकी जो इनपुट है इसकी वैल्यू को हमें एक यूज स्टेट के अंदर डालना। अब वो कैसे डालते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। ये पापा है पूरी यूज स्टेट का, तो हम इसके अंदर वैल्यू ये जो है फंक्शन इनपुट, ये चेंज भी कर सकता है, डाल भी सकता है, निकाल भी सकता है। विद द हेल्प ऑफ दिस हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इसके अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डाल, ठीक है। अब मुझे अगर इसकी वैल्यू देखनी कि आई की नहीं आई तो हम, इनिशियल वैल्यू किसमें होती है, इसमें होती है, पहले भी बताया था। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ इनपुट, तो अभी तो खाली दिखाएगा शुरू में, ठीक है। देखो ये खाली बताया, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऐड होने लग गई, इनपुट के अंदर ऐड होने लग जाएगा क्योंकि हमने ये चलाया। अब मेरे को क्या करना है कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो वो नीचे शो हो, तो मेरे को उसके लिए एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि बटन को हैंडल करे, एक इवेंट बनाना पड़ेगा क्लिक का। क्लिक नहीं करके मैंने बनाया, और अगर मैं इसके अंदर जैसे क्लिक हो मुझे दिखाना है कि इनपुट दिखाओ, और इसके अंदर मैं ऑन चेंज ऑन क्लिक लगाऊंगा, क्लिक में। अब देखना क्या होगा, जैसे मैं इस पे रेड लिखा तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा ना ये रेड यहाँ पे आ जाएगा, रेड आया। बट मेरे को क्या करना है, ये तो कंसोल में दिख रहा है, मेरे को चाहिए कि यहाँ पे प्रिंट हो, यहाँ पे। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक नई स्टेट लूंगा। नई स्टेट क्यों लूंगा,
क्योंकि होगा क्या कि अगर मैं स्टेट ना लूँ और यहाँ पे एक एरिया करके बनाऊं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाना है, और डायरेक्टली मैं अगर यहाँ पे इनपुट दिखाऊंगा, तो होगा क्या उससे कि मैं जैसे इस पे लिखूंगा कुछ भी लिखूंगा, तो इनपुट में इसकी हेल्प से ये जो फंक्शंस इनपुट है इसके अंदर वैल्यू जाएगी, ये चेंज कर देगा वैल्यू को। ठीक है। और इनपुट के अंदर वैल्यू चले जाएगी जो भी मैं लिखूंगा ये। और मैंने यहाँ पे इनपुट लगा रखा है, तो जो भी मैं लिखूंगा वो डायनेमिक यहाँ पे चेंज होता है। बट मेरे को ऐसे नहीं करना, मेरे को चाहिए कि जब मैं बटन क्लिक करूँ तो नीचे आए। ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे एक स्टेट लेता हूँ, बटन क्लिक फंक्शन, बटन क्लिक जो स्टेट। ठीक है। अब देखो मैंने ऐसे करा, मैंने एक न्यू स्टेट बनाई है, वो क्या करेगी कि इनपुट की वैल्यू जो है ना वो डाल देगी बटन क्लिक के अंदर, क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं। तो फंक्शन बटन क्लिक फंक्शन बटन क्लिक की हेल्प से मैंने इनपुट की वैल्यू इसके अंदर डाली। अब मैं चाहता हूँ कि ये, क्योंकि इसके अंदर सारा डेटा आएगा तो मेरे को यहाँ दिखाना है। अब देखो जो भी मैं क्लिक करूंगा ये रेड आ गया। अब इसमें दिक्कत बताता हूँ क्या है। मैं वैभव करूंगा, अब ये क्या करेगा, इसको हटा के ये जो रेड है इसको हटा देगा और वैभव नीचे आ जाएगा। ये देखो रेड हट गया, कुछ भी लिखूंगा अब वैभव हट जाएगा, ये आ गया। मैं फिर अगर ग्रीन लिखता हूँ तो ये वैभव ये सब जो लिखा हुआ है वो हट जाएगा, हट गया। पर मेरा ये काम थोड़ा था, मेरे को चाहिए था कि ग्रीन लिखूं उसके बाद रेड लिखूं तो ग्रीन के नीचे आए। बट ये तो चेंज ही कर दे रहा है जो हमारी प्रीवियस वैल्यू है। तो इस केस में हमारे पास आया फंक्शनल अपडेट, फंक्शनल अपडेट यूज स्टेट। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक सेटर फंक्शन होता है जो प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करके रखता है। ठीक है। अब इसलिए कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। हमने ये बनाया, ठीक है, ये हमने ये वैल्यू दी। अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे, ये होता क्या है कि हम क्या करेंगे, फंक्शनल इनपुट फंक्शनल बटन क्लिक करेंगे। ठीक है। एक तो ये जो होगा ये तो वैल्यू सिर्फ डालने के लिए है, सिर्फ डलेगी और इसमें सेव हो जाएगी इनपुट के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉल बैक लगाना पड़ेगा। इसके अंदर पैरामीटर होता है, अगर हम कुछ भी लिख दें, जैसे मैंने ओल्ड लिखा, तो ओल्ड के अंदर क्या होगा, प्रीवियस वैल्यू जो होगी ना वो सेव हुई। ये हमारा स्प्रेड ऑपरेटर होता है। ओल्ड का मतलब होगा कि हमारी जो प्रीवियस वैल्यू है वो होल्ड करके रखा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रीवियस वैल्यू तो चाहिए चाहिए, अब जो नई वैल्यू है वो किस में आ रही है, इनपुट में आ रही है, तो मैं यहाँ पे इनपुट कर दूंगा। ठीक है। अब बटन क्लिक के अंदर ना वो पूरा एरे आएगा, मैं बताता हूँ। अभी के लिए मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे सिर्फ मीडियन क्लिक करता हूँ, रेड ऐड करा, देखो ये ऐड हो गया। अब देखना ये हटेगा नहीं, ये देखो ऐड हो गया ना ऐड। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं, विद द हेल्प ऑफ मैप फंक्शन मैं दिखा सकता हूँ। अगर नहीं समझ आया मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है। अभी के लिए मैं ये सब हटा देता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको, शुरू से बताता हूँ कि कैसे सेटर फंक्शन काम करता है। क्योंकि सेटर फंक्शन अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको बहुत चीजें जो आगे करनी है वो समझ नहीं पाओगे। ठीक है। हमें पता चल गया कि सेटर फंक्शन का यूज क्यों आया। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसमें एक इवेंट लगाएंगे, फंक्शन चेंजेस, और इसके अंदर ऑन चेंज लगा देंगे, चेंजेस करके इसके अंदर ई दे देंगे, और यहाँ पे एक स्टेट बनाएंगे, इनपुट
फंक्शनल इनपुट जो क्या करेगा, इसकी इसकी जो स्टेट, इसकी जो वैल्यू है वो उसको हैंडल करेगा, ये स्टेट, जो स्टेट एंड दिस। अब हमें क्या करना है कि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी लिखेंगे हम वो पा सकते हैं। अब मुझे इसके अंदर डालना, फंक्शन इनपुट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये करा। अब मैं जो भी लिखूंगा वो इसकी हेल्प से इनपुट के अंदर जाएगा। इन पहले भी बताया था कि जो भी हम लिखते हैं इसके अंदर, इसकी हेल्प से हम चेंजेस करते हैं, लिखते हैं, हटाते हैं, तो सारा जो इस पे आता है फर्क इनपुट पे। ठीक है, तो मैंने ये ऐसे करा। देन एक और फंक्शन बनाऊंगा मैं, क्लिक मी करके, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको दे दूंगा ऑन क्लिक, क्लिक मी। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हम एक और स्टेट बनाएंगे जो क्या करेगा, इसकी स्टेट जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो वो हैंडल करे। btn क्लिक, फंक्शनल btn क्लिक, व्यूज स्टेट, और यहाँ मैं एरे लूंगा, एरे इसलिए लूंगा क्योंकि ये वैल्यू तो सिर्फ ऐड करने के लिए ऐड होती रहेगी, ऐड होती रहेगी, ऐड होती रहेगी। एरे में क्या होगा कि हमें जो प्रीवियस वैल्यू है उसको होल्ड करके भी रखना है, तो हमें इसलिए एरे को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, जैसे ही बटन क्लिक हो, मैं चाहता हूँ जो भी इनपुट की वैल्यू है और प्रीवियस वैल्यू है वो होल्ड करके रखें, प्रीवियस वैल्यू हटे ना। उसके लिए क्या है, हमारे पास एक सेटर फंक्शन है जो इनबिल्ट होता है इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, या इस फंक्शन के अंदर इनबिल्ट होता है। इसकी हेल्प से हम प्रीवियस वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। तो फंक्शनल बटन क्लिक, ठीक है, मैंने ऐसे इसको ओपन करा। अब इसके अंदर क्या, मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं डाल सकता इनपुट, ऐसे डालूंगा तो वो प्रीवियस वैल्यू को हटा के नई वैल्यू ऐड करता रहेगा, नई वैल्यू, नई वैल्यू, नई। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे कॉल बैक लगाना पड़ता है। यहाँ पे हम एक पैरामीटर डालते हैं जो ओल्ड वैल्यू होती है उसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर कुछ भी डाल रहा हूँ, जैसे मैंने बोल दिया ओल्ड, या प्रीवियस डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो प्रीवियस। अगर मुझे खाली यही दिखाना है कि प्रीवियस में है क्या, तो अभी के लिए मैं कंसोल डॉट लॉग प्रीवियस करूँगा, अभी के लिए आपको शो करें। अब ये जो बटन बटन क्लिक है, फंक्शनल बटन क्लिक है, वो किसका है, जो भी मैं इसमें चेंजेस करूंगा बटन क्लिक में आएंगे, ये तो पता ही होगा। तो हम इसको भी प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि पता चलेगा ना कि अगर ये चलेगा तो इसके अंदर वही चीज आएगी जो इसमें आएगी। तो अभी के लिए मैं रेड करूंगा, और जैसे ऐड करा तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया। ठीक है, अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि अभी के लिए वैल्यू हमारे पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, अभी क्यों नहीं है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम डॉट 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 प्रीवियस, और यहाँ पे ई, और यहाँ पे इनपुट डाल। ठीक है, ऐसे करा। अब देखना क्या होगा, मैं रेड लिखूंगा, ऐड करूंगा, रेड आ गया। अब ये क्यों हुआ, प्रीवियस के अंदर ना उस टाइम पे वैल्यू नहीं थी। ठीक है, और हमने क्या करा था, हमने ऐसे करा था, ऐसे। तो होगा क्या, ये इसके अंदर ना अनडिफाइंड ही रहेगा। अब मैं रेड करूंगा तो ये एरे तो दे रहा है, लेकिन ये इसमें कुछ होगा नहीं, ये सीन होता है। ठीक है, ये देखो, इसमें दे रहा है अब मुझे अगर इसको शो करवाना है तो इसको डॉट 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 करना पड़ेगा। डॉट 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 का करने से क्या होता है, ये फूल जाता है। ठीक है, अभी भी देखो कुछ नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर कुछ वैल्यू ही नहीं है। तो हमें अगर वैल्यू डालनी है तो यहाँ पे मेरे को ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करना पड़ेगा, या इनपुट के अंदर चीज डालनी पड़ेगी। रेड, देखो आ गया। अब ये स्टोर करता रहेगा। ठीक है, स्टोर करता है। अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी समझ नहीं आया होगा, मैं फिर से बताता हूँ क्या सीन है। होता क्या है, ये जो प्रीवियस वैल्यू होती है ना वो होल्ड करके रखती है इनपुट को। ठीक है, इनपुट के अंदर की वैल्यू को, जो पिछली वैल्यू है उसको होल्ड करके रखती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ऐसे करूँ, कैसे, अभी के लिए मैं इसको हटा दूंगा क्योंकि मेरे को यहीं पे कंसोल मिल रहा है प्रीवियस, अभी के लिए ऐसे। तो देखो आउटपुट में कुछ नहीं है। ठीक है, इवन प्रीवियस इज नॉट आइटरेबल आ गया, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, क्योंकि डली ही नहीं है ना वैल्यू, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, इसके एरे के अंदर।
तो हमें क्या करना पड़ता है, अब इवन मैं अगर आपको डॉट 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 टाइप प्रीवियस करके दिखा दूं तो भी देखना कुछ नहीं आएगा। कंसोल डॉट लॉग रेड करूंगा तो देखो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू अभी कुछ है ही नहीं हमारे पास, इस एरे के अंदर कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एरे के अंदर डॉट 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 प्रीवियस, और यहाँ पे अब वैल्यू हमारी किसके पास है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नहीं कर सकता यहाँ पे मैं। ठीक है, फंक्शनल अपडेट फंक्शन इनपुट की हेल्प से हमारे पास इनपुट के अंदर सारा डेटा है, तो हम यहाँ पे इनपुट लिख रहे हैं। लिखा। अब मैं देखना, अब मैं अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा, रेड लिखा, जैसे ऐड करूंगा देखो ये हो गया। ये क्यों हुआ, पहले सबसे पहले क्या होगा कि मैं आपको इसका पूरा फ्लो बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा कि इसके अंदर चेंज ऑन चेंज लगाया, ये वाला फंक्शन इसके अंदर इवेंट लगाया। तो हमने एक स्टेट बनाई, क्या करेगी, इसको जो भी हम लिखेंगे वो ये स्टेट हैंडल करेगी। तो फंक्शनल इनपुट की हेल्प से हमने क्या करा कि जो भी इसके अंदर लिखा गया है वो मैंने इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस इसके अंदर डाला इनपुट के अंदर। ठीक है, इनपुट के अंदर डाला। अब मेरे को क्या करना है कि जब भी मैं बटन क्लिक करूँ तो नीचे वैल्यू ऐड होती है। उसके लिए क्या करा मैंने, ये बटन बनाया। बटन बनाने के बाद एक फंक्शन बनाया जो इस बटन को हैंडल करे। ठीक है, अब मेरे को अगर ऐड करना है तो इसकी जो वैल्यू है वो कहीं स्टोर करनी है, मैं डायरेक्टली यहाँ से नहीं उठा सकता, इसकी इससे नहीं उठा सकता। ठीक है, तो मेरे को एक और स्टेट बनानी पड़ी। मैंने स्टेट बनाई, उसके अंदर मैंने एरे लिया क्योंकि मेरे को पहले की वैल्यू को भी ऐड रखना है। ठीक है, जैसे ये ऐड हो रही है ना, पहले की वैल्यू देखो होल्ड हुई हुई है, अब दूसरा वैल्यू हो गई। हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने इसके अंदर एक फंक्शनल क्लिक जो हमने ये स्टेट बनाई थी इसको चलाया, और इसके अंदर मैंने एक सेटर फंक्शन जो कॉल बैक होता है वो मैंने यूज करा। अब प्रीवियस का मतलब होता है, अब ये प्रीवियस क्या है, और ये मैंने डॉट 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 प्रीवियस क्यों करा और इनपुट क्यों करा मैं बताता हूँ। प्रीवियस क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे रेड लिखा, ये रेड आ गया। अब रेड के अंदर, अब प्रीवियस के अंदर रेड आ गया। ठीक है, इवन मैं अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग दिखाऊं प्रीवियस, तो शायद मेरे को दिखा दे रेड। तो अभी प्रीवियस नहीं दिखा रहा है ये, क्योंकि ये चल रहा है ना इसकी वजह से, तो ये अभी दिखाएगा नहीं। ठीक है, तो ये अभी अभी तो नहीं दिखा रहा है, वैसे तो दिखाएगा, दिखा देता था। मैं दिखा, एक मिनट। अभी देखना कुछ नहीं आएगा अनडिफाइंड, या फिर कुछ प्रिंट नहीं होगा, अनडिफाइंड आ गया, क्योंकि पहले जो हमारे पास एक वैल्यू, वो एक वैल्यू भी इसके अंदर नहीं आएगा। मैं सिर्फ फ्लो समझाता हूँ क्योंकि अभी ये प्रिंट नहीं कर रहा है। होगा क्या कि हमने जो भी एक चीज लिखी, जैसे मैंने यार रेड लिखा और ऐड करा, तो वो जो रेड है ना वो प्रीवियस के अंदर आ जाएगा। वो होल्ड करके रख लिया रेड को। अब मैं जो भी लिखूंगा वैभव, अब रेड हमारे पास होल्ड था, जैसे ही मैंने ऐड करा तो रेड के साथ साथ वैभव भी उसके पास अब होल्ड हो गया। जो जो मैं लिखूंगा वो प्रीवियस के अंदर जाता रहे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब इसके अंदर बटन क्लिक के अंदर, ये बटन क्लिक ही तो है क्योंकि हम इसकी हेल्प से सारा डेटा इसमें जा रहा है, करा। तो क्या होगा कि हम ये पूरा एरिया है, अब यहाँ पे हम शो करवा सकते हैं। शो कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ मैप फंक्शन। मैप फंक्शन पढ़ा है ना, बटन क्लिक डॉट मैप, क्लिक डॉट मैप, और यहाँ पे एलिमेंट और इंडेक्स रिटर्न, कैसे आता है एल आई, और इसके अंदर एलिमेंट। ठीक है, ऐसे करा। अब देखना क्या होगा, जो जो मैं लिखूंगा रेड वो नीचे शो होता है, रेड। अब होगा क्या, यहाँ पे ये वैल्यू रेड हटाएगा नहीं, ये नीचे आएगी, हर्ष तरुण। ये देखो, ये क्यों हुआ, विद द हेल्प ऑफ दिस, ये प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करके रख। फिर से लास्ट टाइम समझाता हूँ क्या हो रहा है। जैसे मैंने रेड लिखा, ठीक है, और मैंने ऐड दबाया, ऐड दबाने के बाद क्या हुआ, प्रीवियस के अंदर रेड आ गया। अब इसने क्या करा, होल्ड करके रखा हुआ, होल्ड।
ठीक है, रेड को होल्ड कर लिया। अब मैं अगर रेड को मैंने ऐड करा, रेड होल्ड हो गया, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा वैभव। वैभव लिखूंगा, यहाँ पे मैंने ऐड दबाया, ऐड जैसे दबाऊंगा तो वो अब दोनों को होल्ड करेगा, रेड को भी और वैभव को भी। ये दोनों होल्ड हो गए। ठीक है, होल्ड हो गए। एंड अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा ट्री, ऐड दबाया, तो क्या करेगा, अब यहाँ पे ट्री को भी होल्ड करके रखेगा, जाने नहीं देगा कि नई वैल्यू आ गई तो पुरानी वैल्यू को हटा दूं, ऐसे नहीं करेगा। पुरानी वैल्यू को होल्ड करके रखेगा और हमें एक एरे प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमने एरे के अंदर स्टोर कराया हुआ है ना। ये देखो, प्रीवियस को जो पहले की वैल्यू है जैसे कि, और नई वैल्यू जो मैं लिख रहा हूँ इसकी यहाँ पे, उसको ऐड करके हमें एक नया एरे दे देगा, जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, रेड लिखा, तो ये रेड आया, ये लिखा, तो हमारे पास देखो प्रीवियस वैल्यू और ये नई वैल्यू होल्ड करके रखी। सो अगर कुछ समझ नहीं आया तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या दिक्कत लगी, मैं दोबारा से बताऊँ। अगली वीडियो में मैं एक क्वेश्चन दूंगा इससे रिलेटेड, कि आप इसकी हेल्प से आप और क्या क्या कर सकते हो, आप टू डू कैसे बना सकते हो। टू डू हम आगे बनाएंगे, कि टू डू एक प्रोजेक्ट होगा कि जिसके अंदर आप अपना सारी चीजें लिख सकते हो कि हमें क्या क्या ऐड करना है, फिर जो हमने ऐड करा है उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये सब बनाएंगे। बाकी आप बताना कैसी लगी वीडियोस, बाकी मिलते हैं, बाय।